माघ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तक आने वाली नवरात्रि को माघ गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। इसे गुप्त इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस नवरात्रि में की जाने वाली साधना, उपासना और तंत्र मंत्र की क्रियाएं प्रायः गुप्त रूप से की जाती हैं। यह नवरात्रि विशेष रूप से सिद्धि साधना, तंत्र विद्या और मनोकामना पूर्ति के लिए अत्यंत फलदायी मानी जाती है। पुराणों में वर्णित है कि माघ गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा की उपासना करने से दरिद्रता दूर होती है, रोग शोक का नाश होता है, भय बाधा और शत्रु शांत होते हैं, साधकों को विशेष सिद्धियां प्राप्त होती हैं। यह नवरात्रि गृहस्थ, साधु, तांत्रिक और भक्त सभी के लिए समान रूप से फलदायी है। प्रिय भक्तजनों, पौराणिक कथा है। प्राचीन काल की बात है। सुरथ नामक एक धर्मपरायण राजा अपने राज्य में न्यायप्रिय और दयालु था, किंतु समय के फेर में उसके मंत्री और कुछ स्वार्थी लोग ने मिलकर षड्यंत्र रचा और राजा को गद्दी से हटा दिया। राज्य छिन जाने के बाद राजा सुरथ वन में भटकने लगा। वन में रहते हुए भी राजा का मन अपने राज्य, परिवार और वैभव में उलझा रहता था। इसी वन में उसकी भेंट समाधि नामक एक महात्मा से हुई। महात्मा अत्यंत ज्ञानी और तपस्वी थे। राजा ने उनसे कहा, महात्मन, मेरा राज्य छिन गया, फिर भी मेरा मन वहाँ से हटता नहीं, यह कैसा मोह है? महात्मा ने उत्तर दिया, राजन, यह सब माया है। यह माया भी देवी की ही शक्ति है। उसी समय वहाँ सूरत के समान एक वैश्य भी आया, जिसका नाम समाधि वैश्य था। वह भी अपने परिवार द्वारा अपमानित होकर वन में आया था। वह बोला, महात्मन, जिन्होंने मुझे घर से निकाल दिया, आज भी मेरा मन उन्हीं में अटका है। महात्मा समझ गए कि यह दोनों ही माँ दुर्गा की माया में बंधे हैं। प्रिय भक्तजनों, महात्मा समाधि ने दोनों को माघ मास की गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा की उपासना करने का उपदेश दिया। उन्होंने विधि बताई। प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें, एकांत स्थान पर माँ दुर्गा की मूर्ति या चित्र स्थापित करें, 9 दिनों तक उपवास या सात्विक आहार लें, दुर्गा सप्तशती, कवच, अर्गला और कीलक का पाठ करें, मन, वचन और कर्म से संयम रखें। राजा और वैश्य दोनों ने पूर्ण श्रद्धा से माघ गुप्त नवरात्रि व्रत आरंभ किया। उन्होंने दिन रात माँ का ध्यान किया। नवमी की रात्रि को माँ दुर्गा स्वयं प्रकट हुईं। देवी के तेज से पूरा वन प्रकाशित हो गया। माँ ने प्रसन्न होकर कहा, वत्सो, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ, वर मांगो। राजा सूरत ने कहा, माँ, मुझे पुनः मेरा राज्य प्राप्त हो और मैं धर्म पूर्वक शासन कर सकूं। वैश्य ने कहा, माँ, मेरा मोह नष्ट हो जाए और मुझे आत्मज्ञान प्राप्त हो। माँ दुर्गा ने दोनों को वरदान दिया। राजा सूरत का उसका राज्य पुनः प्राप्त हुआ। वैश्य को वैराग्य और ज्ञान प्राप्त हुआ और वह महान योगी बना। माँ अंतर ध्यान हो गई। शास्त्रों में कहा गया है, जो भक्त माघ गुप्त नवरात्रि में श्रद्धा से व्रत, जप और कथा का श्रवण करता है, उसके जीवन से सभी गुप्त बाधाएं, तंत्र बाधा, भय और दुख दूर हो जाते हैं। यह नवरात्रि विशेष रूप से गुप्त शत्रुओं से रक्षा, रुके हुए कार्यों में सफलता, संतान, धन और स्वास्थ्य लाभ के लिए अत्यंत फलदायी मानी जाती है। 9 दिन व्रत रखने से 9 ग्रह शांत होते हैं। माँ काली, तारा, षोडशी और महाविद्याओं की कृपा प्राप्त होती है। जीवन में आध्यात्मिक उन्नति होती है। प्रिय भक्तजनों, अब आइए श्रवण करते हैं माघ गुप्त नवरात्रि के प्रथम दिन की कथा। प्रिय भक्तजनों, माघ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से माघ गुप्त नवरात्रि का शुभारंभ होता है। इस दिन माँ शैलपुत्री की विशेष उपासना की जाती है। शैलपुत्री का अर्थ है पर्वतराज हिमालय की पुत्री। यही माता पार्वती हैं, जो आगे चलकर भगवान शिव की अर्धांगिनी बनी। पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार
पूर्व जन्म में माँ शैलपुत्री सती थीं। उन्होंने राजा दक्ष के यहाँ जन्म लिया था। राजा दक्ष ने भगवान शिव का अपमान किया और यज्ञ में उन्हें आमंत्रित नहीं किया। यह अपमान सहन न कर पाने के कारण माता सती ने यज्ञ कुंड में अपने प्राण त्याग दिए। अगले जन्म में माता ने पर्वतराज हिमालय और रानी मैना के घर पुत्री रूप में जन्म लिया। इस जन्म में वे पार्वती, गिरिजा और शैलपुत्री कहलाई। माता ने बचपन से ही कठोर तपस्या की और भगवान शिव को पति रूप में पाने का संकल्प लिया। माघ गुप्त नवरात्रि के प्रथम दिन माता शैलपुत्री की साधना विशेष फलदायी मानी गई है, क्योंकि इस दिन की गई पूजा से संकल्प की सिद्धि होती है। प्रिय भक्तजनों, माता शैलपुत्री वृषभ नंदी पर विराजमान है। दाएं हाथ में त्रिशूल, बाएं हाथ में कमल, श्वेत वस्त्र धारण किए हुए शांत, करुणामयी और तपस्विनी स्वरूप में है। वे मूलाधार चक्र की अधिष्ठात्री देवी हैं, जिनकी कृपा से साधक की आध्यात्मिक यात्रा आरंभ होती है। प्रिय भक्तजनों, प्रथम दिन की पूजा विधि। प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें, कलश स्थापना करें, माँ शैलपुत्री का ध्यान करें, लाल या सफ़ेद पुष्प अर्पित करें, घी का दीपक जलाएं, ओम शैलपुत्रे नमः मंत्र का जप करें। प्रिय भक्तजनों, शास्त्रों में कहा गया है, जो भक्त माघ गुप्त नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री का व्रत और कथा करता है, उसे जीवन में स्थिरता, धैर्य और संकल्प शक्ति प्राप्ति होती है। रुके हुए कार्य आरंभ होते हैं, विवाह, संतान, गृहस्थ सुख में बाधाएं दूर होती हैं, साधकों को तप और साधना में सफलता मिलती है। प्रिय भक्तजनों, पहला दिन हमें सिखाता है कि सच्ची श्रद्धा और धैर्य से किया गया तप कभी निष्फल नहीं होता। माता शैलपुत्री की तरह अडिग संकल्प ही सफलता की कुंजी है। प्रिय भक्तजनों, अब आइए श्रवण करते हैं माघ गुप्त नवरात्रि के द्वितीय दिन की व्रत कथा। माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना। माघ गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन माँ दुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा की जाती है। इस दिन की साधना विशेष रूप से तप, संयम और धैर्य, आत्मबल को जागृत करने वाली मानी जाती है। प्रिय भक्तजनों, पौराणिक कथाओं के अनुसार पूर्व जन्म में माता सती के रूप में देह त्यागने के बाद देवी ने पर्वतराज हिमालय के यहाँ पुत्री रूप में जन्म लिया। इस जन्म में वे पार्वती कहलाईं। बचपन से ही उनके हृदय में भगवान शिव के पति रूप में पाने की तीव्र इच्छा थी। देव ऋषि नारद ने माता पार्वती से कहा, यदि भगवान शिव को पति रूप में पाना चाहती हो तो कठोर तप और ब्रह्मचर्य का पालन होगा। प्रिय भक्तजनों, माता पार्वती ने यह वचन स्वीकार किया। हिमालय के दुर्गम पर्वतों में घोर तपस्या आरंभ की। वर्षों तक उन्होंने केवल फल फूल पर जीवन यापन किया, फिर केवल पत्तों पर, बाद में निर्जल और निराहार तप किया। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि संपूर्ण सृष्टि में तप की शक्ति का प्रकाश फैल गया। देवता भी आश्चर्यचकित हो उठे। इस घोर तप के कारण माता को ब्रह्मचारिणी कहा गया, अर्थात ब्रह्मचर्य और तप का पालन करने वाली देवी। माँ ब्रह्मचारिणी श्वेत वस्त्र धारण करती हैं, दाएं हाथ में जपमाला, बाएं हाथ में कमंडल, शांत, सौम्य और तेजस्विनी स्वरूप। वे स्वाधिष्ठान चक्र की अधिष्ठात्री देवी हैं और साधक को आत्मसंयम प्रदान करती हैं। प्रिय भक्तजनों, द्वितीय दिन की पूजा विधि। प्रातः स्नान कर शुद्ध वस्त्र पहने, माँ ब्रह्मचारिणी का ध्यान करें, सफ़ेद फूल, शक्कर या पंचामृत अर्पित करें, घी का दीपक जलाएं, मंत्र जपें, ओम देवी ब्रह्मचारिणे नमः। प्रिय भक्तजनों, शास्त्रों में कहा गया है, जो भक्त माघ गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की श्रद्धा से पूजा करता है, उसे आत्मबल, धैर्य और तप की शक्ति प्राप्त होती है। मानसिक अशांति दूर होती है, विद्यार्थियों को विद्या में सफलता, साधकों को साधना में सिद्धि, गृहस्थों को संयम और शांति। प्रिय भक्तजनों, माँ ब्रह्मचारिणी हमें सिखाती हैं कि लक्ष्य कितना भी महान क्यों न हो, बिना तप, संयम और धैर्य के वह प्रभाव प्राप्त नहीं होता।
जय माँ ब्रह्मचारिणी। प्रिय भक्तजनों, अब आइए श्रवण करते हैं माघ गुप्त नवरात्रि के तृतीय दिन की व्रत कथा, माँ चंद्रघंटा की उपासना। माघ गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन माँ दुर्गा के चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा की जाती है। इस दिन माता अपने वीर रक्षक और शत्रुनाशक रूप में पूजी जाती हैं। उनकी कृपा से भय, नकारात्मकता शक्तियाँ और गुप्त बाधाएं नष्ट हो जाती हैं। प्रिय भक्तजनों, पौराणिक कथा है, जब माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तप किया, तब उनका विवाह शिव जी से निश्चित हुआ। विवाह के समय भगवान शिव अत्यंत उग्र और वैराग्यपूर्ण स्वरूप के बारात लेकर पहुंचे। भस्म लिप्त शरीर, जटाजूट, गले में सर्प और भूत प्रेतों की सेना। यह भयंकर दृश्य देखकर माता पार्वती के माता पिता हिमालय और मैना घबरा गए। तब माता पार्वती ने लोक कल्याण के लिए अपने स्वरूप को परिवर्तित किया और एक पराक्रमी, तेजस्वी और रक्षक रूप धारण किया। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र का आकार की घंटी सुशोभित हुई, जिसकी ध्वनि से असुरों का नाश, नकारात्मकता शक्तियों का अंत, भक्तों के भय का विनाश होने लगा। इस कारण माता चंद्रघंटा कहलाई। माँ चंद्रघंटा सिंह पर सवार होती हैं। मस्तक पर चंद्रमा के आकार की घंटी, 10 भुजाएं, जिनमें अस्त्र शस्त्र और वरद मुद्रा, स्वर्ण के समान चमकता हुआ तेज। वे मणि पुरुष चक्र की अधिष्ठात्री देवी हैं और साधक को निर्भय बनाती हैं। प्रिय भक्तजनों, तृतीय दिन की पूजा विधि: प्रातः स्नान कर लाल या पीले वस्त्र धारण करें। माँ चंद्रघंटा का ध्यान करें। लाल फूल, केसर या गुड़ अर्पित करें। दीपक जलाएं। ओम मंत्र जपें। ओम देवी चंद्रघंटाय नमः। प्रिय भक्तजनों, शास्त्रों में कहा गया है, जो भक्त माघ गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की श्रद्धा से कथा और पूजा करता है, उसके जीवन से भय, रोग, शत्रु और गुप्त बाधाएं दूर हो जाती हैं। मानसिक साहस बढ़ता है, आकस्मिक संकट टलते हैं, साधकों को रक्षा कवच प्राप्त होता है। प्रिय भक्तजनों, माँ चंद्रघंटा हमें सिखाती हैं, सच्ची शक्ति वह है जो करुणा और पराक्रम दोनों को साथ लेकर चलें। जय माँ चंद्रघंटा, जय माँ दुर्गा। प्रिय भक्तजनों, अब आइए श्रवण करते हैं माघ गुप्त नवरात्रि के चतुर्थ दिन की व्रत कथा। माघ गुप्त नवरात्रि के चतुर्थ दिन माँ दुर्गा के कुष्मांडा स्वरूप की पूजा की जाती है। इन्हें आदि शक्ति का वह रूप माना जाता है जिसने अपनी मंद मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की। पुराणों के अनुसार सृष्टि के आरंभ में जब चारों ओर अंधकार ही अंधकार था, ना कोई ग्रह था, ना दिशा, ना आकाश, तब केवल एक ऊर्जा विद्यमान थी। उसी ऊर्जा ने माँ कुष्मांडा का स्वरूप धारण किया। माता ने अपनी ईषत मुस्कान, हल्की मुस्कान से ब्रह्मांड की उत्पत्ति की। उनके तेज से सूर्य, चंद्र और ग्रह उत्पन्न हुए। आकाश, पृथ्वी और दिशाएं बनी। जीवन का संचार हुआ। इसलिए माता को सृष्टि की जननी कहा जाता है। कुष्मांडा का अर्थ भी यही है, ब्रह्मांडीय अंडा। प्रिय भक्तजनों, माँ कुष्मांडा सिंह पर विराजमान हैं। 8 भुजाएं, अष्टभुजा, हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल, अमृत कलश, जपमाला, तेजस्वी और सूर्य के समान प्रकाशमान। वे अनाहत चक्र के अधिष्ठात्री देवी हैं और जीवन में ऊर्जा भर देती हैं। प्रिय भक्तजनों, चतुर्थ दिन की पूजा विधि: प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहने माँ कुष्मांडा का ध्यान करें। कुम्हार, पेड़ा, माल पुआ या मिठाई अर्पित करें। लाल या पीले फूल चढ़ाएं। मंत्र जप करें। ओम देवी कुष्मांडाय नमः। प्रिय भक्तजनों, शास्त्रों में कहा गया है, जो भक्त माघ गुप्त नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की श्रद्धा से पूजा करता है, उसके जीवन में ऊर्जा, आरोग्य और समृद्धि का संचार होता है। रोग और कमजोरी दूर होती हैं। आयु और यश में वृद्धि, घर में सुख, शांति और धन लाभ। प्रिय भक्तजनों, कथा का यही संदेश है। माँ कुष्मांडा हमें सिखाती हैं, अंधकार कितना भी गहरा क्यों न हो, एक दिव्य प्रकाश उसे मिटा सकता है। आंतरिक ऊर्जा ही जीवन का मूल आधार है। जय माँ कुष्मांडा, जय माँ दुर्गा। प्रिय भक्तजनों, अब आइए श्रवण करते हैं माघ गुप्त नवरात्रि के 5वें दिन की व्रत कथा।
माँ स्कंद माता की उपासना। माघ गुप्त नवरात्रि के 5वें दिन माँ दुर्गा के स्कंद माता स्वरूप की पूजा की जाती है। इस दिन माता ममतामयी माँ के रूप में भक्तों को वात्सल्य, सुरक्षा और आशीर्वाद प्रदान करती हैं। पुराणों में वर्णन आता है कि जब तारकासुर नामक असुर ने कठोर तप करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था कि उसका वध केवल शिवपुत्र ही होगा, शिवपुत्र ही कर सकेगा, तब वह तीनों लोकों में अत्याचार करने लगा। देवता भयभीत होकर भगवान शिव की शरण में पहुँचे। भगवान शिव ने माता पार्वती से विवाह किया और उनके पुत्र रूप में कार्तिकेय स्कंद का जन्म हुआ। बालक स्कंद को देव सेनापति बनाया गया। माता पार्वती ने अपने पुत्र को गोद में लेकर ममता और शक्ति दोनों का अद्भुत स्वरूप प्रकट किया। इसी कारण माता को स्कंद माता कहा गया। प्रिय भक्तजनों, माँ स्कंद माता की कृपा से स्कंद ने तारकासुर का वध किया और देवताओं को भय मुक्त किया। माँ स्कंद माता सिंह पर विराजमान है। गोद में बालक स्कंद, 4 भुजाएं, एक हाथ में कमल, एक में वरद मुद्रा, श्वेत वस्त्र, शांत और तेजस्वी स्वरूप। वे विशुद्ध चक्र की अधिष्ठात्री देवी हैं। प्रिय भक्तजनों, पंचम दिन की पूजा विधि। प्रातः स्नान कर शुद्ध वस्त्र पहने माँ स्कंद माता का ध्यान करें। केले या मिठाई का भोग लगाएं। सफ़ेद फूल अर्पित करें। मंत्र जप करें, ओम देवी स्कंद मात्रे नमः। प्रिय भक्तजनों, शास्त्रों में कहा गया है, हे भक्त, जो भक्त माघ गुप्त नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की श्रद्धा से पूजा करता है, उसे संतान सुख, विद्या, यश और मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होती है। संतान से जुड़े कष्ट दूर होते हैं। विद्यार्थी की बुद्धि तीव्र होती है। घर में प्रेम और शांति बनी रहती है। प्रिय भक्तजनों, माँ स्कंद माता हमें सिखाती हैं, ममता और शक्ति का संतुलन ही सृष्टि को सुरक्षित करता है। जहाँ माँ का वात्सल्य है, वहीं रक्षक शक्ति भी है। जय माँ स्कंद माता। प्रिय भक्तजनों, अब आइए श्रवण करते हैं माघ गुप्त नवरात्रि के 6ठम दिन की व्रत कथा। माँ कात्यायनी की उपासना। माघ गुप्त नवरात्रि के 6ठे दिन माँ दुर्गा के कात्यायनी स्वरूप की पूजा की जाती है। इस दिन माता असुरों का संहार करने वाली, न्याय और पराक्रम की देवी के रूप में पूजा की जाती है। प्रिय भक्तजनों, पुराणों में वर्णित है, महर्षि कात्यायन ने वर्षों तक कठोर तपस्या कर माँ दुर्गा को प्रसन्न किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवी ने उनके आश्रम में पुत्री रूप में जन्म लेने का वरदान दिया, इसलिए माता का नाम कात्यायनी पड़ा। इसी समय महिषासुर नामक असुर देवताओं पर अत्याचार करने लगा। देवताओं ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश से सहायता मांगी। तीनों देवों के तेज से माँ दुर्गा का भयंकर रूप प्रकट हुआ। यही माँ कात्यायनी थीं। माँ ने सिंह पर सवार होकर महिषासुर से 9 दिनों तक युद्ध किया और अंततः उसका वध कर देवताओं को भय मुक्त किया। प्रिय भक्तजनों, माँ कात्यायनी सिंह पर विराजमान, 4 भुजाएं, हाथों में तलवार और कमल, अभय और वरद मुद्रा, तेजस्वी वीर और करुणामयी। वे आज्ञा चक्र की अधिष्ठात्री देवी। प्रिय भक्तजनों, 6ठम दिन की पूजा विधि। प्रातः स्नान कर लाल वस्त्र धारण करें। माँ कात्यायनी का ध्यान करें। शहद का भोग लगाएं। लाल फूल अर्पित करें। मंत्र जप करें, ओम देवी कात्यायनी नमः। शास्त्रों में कहा गया है, जो भक्त माघ गुप्त नवरात्रि के 6ठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा श्रद्धा से करता है, उसके जीवन में अन्याय, भय और शत्रु बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। विवाह में आ रही बाधाएं दूर हो जाती हैं। साहस और आत्मविश्वास बढ़ता है। साधक को विशेष शक्ति प्राप्त होती है। प्रिय भक्तजनों, माँ कात्यायनी हमें सिखाती हैं, अधर्म के विरुद्ध खड़ा होना ही सच्ची भक्ति है। जहाँ अन्याय होता है, वहाँ शक्ति का प्रकट होना आवश्यक है। जय माँ कात्यायनी, जय माँ दुर्गा। प्रिय भक्तजनों, अब श्रवण करते हैं माघ गुप्त नवरात्रि के 7वें दिन की व्रत कथा। माँ काल रात्रि की महिमा। माघ गुप्त नवरात्रि का 7वां दिन अत्यंत विशेष और रहस्यमय माना गया है। इस दिन माँ दुर्गा के काल रात्रि स्वरूप की पूजा की जाती है। माँ काल रात्रि को भय का नाश करने वाली, रात्रि की अधिष्ठात्री और असुरों का संहार करने वाली देवी कहा गया है। उनका स्वरूप भले ही उग्र दिखाई देता हो, लेकिन वे भक्तों के लिए सदैव कल्याणकारी होती हैं। प्रिय भक्तजनों, पुराणों में वर्णन है, जब महिषासुर के संहार के बाद पृथ्वी पर शुभ, शुंभ और निशुंभ
नामक 2 भयानक असुरों का आतंक बढ़ गया। तब देवताओं पुनः भयभीत हो गए। शुंभ निशुंभ के सेनापति रक्तबीज को वरदान प्राप्त था कि उसके रक्त की प्रत्येक बूंद से एक नया असुर उत्पन्न हो जाएगा। इसी कारण कोई भी देवता उसका वध नहीं कर पा रहा था। प्रिय भक्तजनों, देवताओं की प्रार्थना सुनकर माँ दुर्गा ने अपना भयानक और उग्र स्वरूप प्रकट किया। उनका रंग काला हो गया, केस बिखरे हुए थे, आंखों से अग्नि प्रकट हो रही थीं और गले में मुंडमाला सुशोभित थी। यही स्वरूप माँ कालीरात्रि कहलाया। जब रक्तबीज युद्ध भूमि में आया और माँ दुर्गा पर प्रहार किया तो उसके शरीर से रक्त की धाराएं बहने लगीं। प्रत्येक बूंद से नया रक्तबीज उत्पन्न होने लगा। माँ कालरात्रि ने अपनी जीवा फैलाई और रक्त की हर बूंद को धरती पर गिरने से पहले ही पी लिया। इस प्रकार रक्तबीज का संहार हुआ और असुरों का अंत हो गया। शुंभ और निशुंभ भी माँ के तेज के सामने न टिक सके और उनका भी अंत हुआ। तीनों लोकों में शांति स्थापित हो गई। माँ कालरात्रि का स्वरूप अत्यंत उग्र होते हुए भी शुभ फल देने वाला है। इसी कारण उन्हें शुंभकरी भी कहा जाता है। माँ कालरात्रि गधे पर विराजमान होती हैं। शरीर का रंग काला है, 4 भुजाएं, एक हाथ में तलवार, एक में वज्र, 2 हाथों में अभय और वरदान मुद्रा, गले में मुंडमाला और बिखरे केस। उनकी केवल एक दृष्टि से ही असुर, भूत, प्रेत और नकारात्मक शक्तियां नष्ट हो जाती हैं। प्रिय भक्तजनों, माघ गुप्त नवरात्रि के 7वें दिन पूजा गुप्त और एकांत में करना विशेष फलदायी माना गया है। प्रातः स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करें, माँ कालरात्रि का ध्यान करें, नीले या काले फूल अर्पित करें, गुड़ या गुड़ से बनी मिठाई का भोग लगाएं, सरसों के तेल का दीपक जलाएं, मंत्र जप करें, ओम देवी कालरात्रे नमः। प्रिय भक्तजनों, शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है, जो भक्त माघ गुप्त नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की श्रद्धा से कथा जप करता है, उसके जीवन में अकाल मृत्यु और भय, बाधा, गुप्त शत्रु और मानसिक डर समाप्त हो जाते हैं। प्रिय भक्तजनों, इस व्रत से अचानक आने वाली संकट टल जाते हैं, नींद, भय और नकारात्मक विचार दूर होते हैं। साधकों को गुप्त सिद्धियां प्राप्त होती हैं, घर में अदृश्य बाधाएं नष्ट होती हैं। प्रिय भक्तजनों, माँ कालरात्रि हमें सिखाती हैं कि अंधकार चाहे जितना गहरा हो, शक्ति और विश्वास से उनका नाश किया जा सकता है। डर हमारे भीतर होता है और जब हम माँ की शरण में जाते हैं तो वही डर हमारी शक्ति बन जाता है। माँ का यह वह स्वरूप बताता है कि जो भक्त निर्भय होकर सत्य के मार्ग पर चलता है, उसकी रक्षा स्वयं देवी करती हैं। माघ गुप्त नवरात्रि में माँ कालरात्रि की उपासना की जाती है। तंत्र बाधा नाश, भूत प्रेत शांति, गुप्त शत्रु विनाश, आत्मबल बुद्धि के लिए अत्यंत प्रभावशाली माना गया है। जय माँ कालरात्रि, जय माँ दुर्गा। प्रिय भक्तजनों, अब आइए श्रवण करते हैं माघ गुप्त नवरात्रि की 8वें दिन की व्रत कथा, माँ महागौरी की महिमा। प्रिय भक्तजनों, माघ गुप्त नवरात्रि के 8वां दिन अत्यंत पवित्र और कल्याणकारी माना जाता है। इस दिन माँ दुर्गा के महागौरी स्वरूप की पूजा की जाती है। माँ महागौरी को करुणा, शांति और क्षमा, पवित्रता की देवी कहा गया है। इनके दर्शन मात्र से भक्तों के समस्त पाप, मानसिक कलुष और जन्म जन्मांतर के दोष नष्ट हो जाते हैं। पुराणों में वर्णन मिलता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए हिमालय पर्वतों पर वर्षों तक कठोर तपस्या की। वे धूप, वर्षा, शीत, उष्ण, भूख, प्यास और सब कुछ सहती रहीं। लंबे समय तक निरंतर तप करने से उनका शरीर काला और मलिन हो गया। माता की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने एक दिन उन्हें अपने पवित्र गंगा जल से स्नान कराया। गंगा जल के स्पर्श से माता का शरीर अत्यंत उज्जवल, श्वेत और तेजस्वी हो गया। उसी क्षण माता का स्वरूप महागौरी कहलाया। प्रिय भक्तजनों, महा का अर्थात महान और गौरी अर्थात उज्जवल, श्वेत। इस रूप में माता पूर्णतः शांति, सौंदर्य और करुणा की
प्रतिमूर्ति हैं। माँ महागौरी वृषभ नंदी पर विराजमान है, श्वेत वस्त्र धारण करती हैं, 4 भुजाएं हैं, एक हाथ में त्रिशूल, एक में डमरू, 2 हाथों में अभय और वरदान मुद्रा, शांत सौम्य और दिव्य तेज से युक्त। वे सहस्त्रार चक्र की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती हैं, जो साधक को परम शांति और सुख की ओर ले जाती हैं। प्रिय भक्तजनों, माघ गुप्त नवरात्रि के अष्टमी तिथि अत्यंत फलदायी मानी जाती है। प्रातः स्नान कर स्वच्छ व हल्के रंग के वस्त्र पहने माघ महागौरी का ध्यान करें, सफ़ेद फूल, नारियल या खीर का भोग लगाएं, घी का दीपक जलाएं, मंत्र जप करें, ओम देवी सरस्वती, ओम देवी महागौरय नमः। शास्त्रों में प्रिय भक्तजनों, शास्त्रों में कहा गया है, जो भक्त माघ गुप्त नवरात्रि के अष्टमी को माँ महागौरी की श्रद्धा से कथा, व्रत और पूजा करता है, उसके सभी पाप, दोष और मानसिक क्लेश नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत से वैवाहिक जीवन में सुख शांति आती है, मानसिक तनाव और अपराध बोध समाप्त होता है। प्रिय भक्तजनों, साधकों को आत्मिक शुद्धि प्राप्त होती है, घर में पवित्रता और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। माँ महागौरी हमें यह शिक्षा देती हैं कि कठोर तप और धैर्य के बाद जीवन में शुद्धता और प्रकाश अवश्य आता है। जो व्यक्ति अपने दोषों को स्वीकार कर शुद्ध भाव से ईश्वर की शरण में जाता है, उसे माँ अवश्य अपनाती हैं। माँ का यह स्वरूप बताता है कि क्षमा और करुणा सबसे बड़ी शक्ति है। माघ गुप्त नवरात्रि की अष्टमी को आत्मशुद्धि, पाप नाश, विवाह, दोष शांति, मानसिक शांति के लिए अत्यंत श्रेष्ठ बताया गया है। जय माँ महागौरी, जय माँ दुर्गा। प्रिय भक्तजनों, अब आइए श्रवण करते हैं माघ गुप्त नवरात्रि के 9वें दिन की व्रतकथा। माँ सिद्धिदात्री की महिमा। माघ गुप्त नवरात्रि का 9वां दिन और अंतिम दिन अत्यंत शुभ, रहस्यमय और सिद्धिदायक माना जाता है। इस दिन माँ दुर्गा के सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा की जाती है। माँ सिद्धिदात्री को सभी सिद्धियाँ प्रदान करने वाली, ज्ञान, योग और पूर्णता की देवी कहा गया है। नवरात्रि के 9 दिनों की साधना को पूर्ण फल नवमी के दिन माँ सिद्धिदात्री की कृपा से प्राप्त होता है। प्रिय भक्तजनों, पुराणों में वर्णन है कि जब माँ दुर्गा ने महिषासुर सहित सभी असुरों का संहार कर लिया, तब भी सृष्टि के अहंकार, अज्ञान और असंतुलन शेष था। देवताओं ने पुनः माँ से प्रार्थना की कि सृष्टि को पूर्ण और संतुलित करने का उपाय करें। तब माँ दुर्गा ने अपना सर्वश्रेष्ठ और पूर्ण स्वरूप प्रकट किया। यही स्वरूप माँ सिद्धिदात्री कहलाया। इस स्वरूप ने माँ ने देवताओं को दिव्य शक्तियाँ, ऋषियों को ज्ञान, योगियों को सिद्धियाँ और भक्तों को भक्ति, वैराग्य और मोक्ष का मार्ग प्रदान किया। प्रिय भक्तजनों, एक अत्यंत महत्वपूर्ण कथा के अनुसार भगवान शिव भी आरंभ में निर्गुण और निराकार थे। सृष्टि की पूर्णता के लिए आवश्यक था कि शिव सगुण बने। माँ सिद्धिदात्री की तपस्या और कृपा से ही भगवान शिव को 8 सिद्धियाँ प्राप्त हुईं। नंबर 1 आड़िमा, नंबर 2 महिमा, नंबर 3 गरिमा, नंबर 4 लघिमा, नंबर 5 प्राप्ति, नंबर 6 प्राकम्य, नंबर 7 ईसत्व, नंबर 8 वसित्व। इन सिद्धियों के प्राप्त होने के बाद ही शिव अर्धनारीश्वर रूप में प्रकट हुए, जहाँ आधा स्वरूप शक्ति का और आधा शिव का था। इस प्रकार माँ सिद्धिदात्री ने सृष्टि की पूर्णता प्रदान की। माँ सिद्धिदात्री कमल के आसन पर विराजमान है, 4 भुजाएं, हाथों में चक्र, शंख, गदा और कमल, शांत, सौम्य और दिव्य तेज से युक्त देवता, गंधर्व, यक्ष और सिद्धि इनकी उपासना करते हैं। वे सहस्त्रार चक्र की अधिष्ठात्री देवी हैं, जो साधक को परम ज्ञान की ओर ले जाती हैं। प्रिय भक्तजनों, माघ गुप्त नवरात्रि के नवमी को पूजा विशेष रूप से गुप्त और एकांत में करना श्रेष्ठ माना गया है। प्रातः स्नान कर शुद्ध वस्त्र पहने माँ सिद्धिदात्री का ध्यान करें, नारियल, पंचामृत या खीर का भोग लगाएं, घी का दीपक जलाएं, मंत्र जप करें, ओम देवी सिद्धिदात्रे नमः। शास्त्रों में कहा गया है, जो भक्त माघ गुप्त नवरात्रि के नवमी को माँ सिद्धिदात्री की श्रद्धा से पूजा, कथा और जप करता है, उसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है। इस व्रत से रुके हुए कार्य पूर्ण हो जाते हैं, साधकों को सिद्धि और आत्मबल मिलता है, गृहस्थों को सुख, शांति और समृद्धि, भक्तों को ईश्वर से सीधा संबंध प्राप्त होता है। माँ सिद्धिदात्री हमें सिखाती हैं, साधना का अंतिम लक्ष्य सिद्धि नहीं बल्कि पूर्णता और संतुलन है। जो व्यक्ति अहंकार,
छोड़कर माँ की शरण में जाता है उसे माँ खाली हाथ नहीं लौटाती। नवमी का दिन बताता है 9 दिनों की भक्ति, संयम और तप के बाद जीवन में ज्ञान का प्रकाश अवश्य प्रकट होता है। माघ गुप्त नवरात्रि के नवमी को तंत्र मंत्र सिद्धि गुप्त साधना पूर्णता योग और ध्यान में उन्नति मोक्ष मार्ग की प्राप्ति के लिए अत्यंत श्रेष्ठ बताया गया है। प्रिय भक्तजनों, आपने श्रवण किया माघ गुप्त नवरात्रि की व्रत कथा। अगर कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।